गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग का एक बार फिर से इंग्लिश मैनिया पर बहुत बहुत स्वागत है। जो विद्यार्थी नए हैं, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, सभी लोग का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग इस चैनल को जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को हमेशा मिलता रहे और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कुछ न कुछ नया देना मेरा काम है और लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। तो आज चलते हैं। ये वॉइस जो हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज है पार्ट 5, वॉइस पार्ट 5। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर हों तो उनका वॉइस हम कैसे बनाते हैं, किस तरह से उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यह बेसिकली दो तरह का होता है। कौन कौन दो हैं? पहला जो पार्ट है आपका कि जब एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जब एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तब हम क्या करें? जब भी एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में इस प्रकार होता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो वर्ब का फॉर्म होता है डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा टेंस है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फिर अगर कुछ है कॉम्प्लीमेंट वगैरह तो लगा दीजिए, नहीं है तो ऑब्जेक्ट तक तो जरूरी है। जैसे हम कहें सेंटेंस में कि डज माई मदर हेल्प मी। ये क्वेश्चन है, वो सिंपल सा सेंटेंस है, डज माई मदर हेल्प मी। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है। जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगा पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कौन सा फॉर्म हो तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएं। ये आप पिछली वीडियो में जा कर के देख लें। और इसके तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। फिर अगर कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ लगाइए, अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ लगाइए। फिर यहाँ पर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। फिर प्रेपोजिशन या तो बाई या कोई और जैसा प्रेपोजिशन सूटेबल हो वर्ब के अकॉर्डिंग आप लगाइए। फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट करिए और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे दिया डज माई मदर हेल्प मी। अब यहाँ पे डज है तो इज, एम, आर में से कोई एक आएगा, क्योंकि मी के साथ तो एम आएगा इसलिए हम लिखेंगे एम। आई हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, कौन है यहाँ पे सब्जेक्ट? माई मदर। इन्हीं को ऑब्जेक्ट में लाना है, बाई माई मदर, क्वेश्चन मार्क। एम आई हेल्प्ड बाई माई मदर, एक क्वेश्चन का जो है पैसिव वॉइस है, ये सेंटेंस है। जैसे और दूसरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, आर यू रीडिंग अ नावल। सेंटेंस बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको देखते रहे। आर यू रीडिंग ए नावल, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? हम देखिए आर है तो यू के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पे ए नावल को हम लिखेंगे तो ए नावल। ए नावल के साथ इज, एम, आर में से ही कोई एक आएगा तो इसके साथ इज हो जाएगा, इज ए नावल। और आईएनजी फॉर्म यहाँ लगा है तो इसका बेस वर्ब का होता है बी, उसमें आईएनजी लगा दीजिए। इस आईएनजी को हटाने के लिए वर्ब का बेस फॉर्म होता है बी, बी में आईएनजी लग जाता है, बीइंग। इज अ नावल बीइंग। रीड का थर्ड फॉर्म होता है रैड, स्पेलिंग वही होगी लेकिन पढ़ते हैं इसको रैड, बाई यू। इज अ नावल रेड बाई, इज अ नावल बीइंग रेड बाई यू। ये है आपका पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं इसको आप देखते रहिए। फिर से एक्टिव वॉइस में है आगे कि डिड
he not oblige him, या यहाँ पे लिख दीजिए हर, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिम भी है, हर भी है। डिड सी नॉट oblige हिम या डिड सी नॉट oblige हर, तो इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? डिड है तो वाज लगेगा, ये ही और सी हो सकता है, वाज ही, लड़की है तो शी, अब नॉट है तो नॉट रहेगा, वाज ही नॉट obliged, वाज ही नॉट obliged बाई, यहाँ पे ही का हिम हो गया। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे ही लिख दें तो यह वाक्य जो है पूरी तरह से गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप लोग ना करें, क्योंकि रट्टा मारने वाले तो इसी पर अटके जाएंगे और वो पास नहीं होंगे और ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो ये याद रखिए इसमें गलती क्या हुई है। ये जो ऑब्लाइज है कोई एक्शन वर्ड तो है नहीं कि हमने किसी को मार दिया, किसी को गाली दे दिया, कुछ एक्शन कर दिया। ऑब्लाइज जो है एक्शन वर्ड नहीं है, तो इसके साथ प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। तो ऑब्लाइज के साथ हमने बताया हुआ, तो यहाँ पे आपको लगाना है टू, तो हो जाएगा वॉज ही या शी नॉट ऑब्लाइज टू हिम। तो याद रखिएगा ऑब्लाइज आएगा तो आप क्या लगाएंगे? टू। जैसे दिया है हैव दे known you for a long time, ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये आपका इधर पैसिव वॉइस हुआ, ये एक्टिव वॉइस है। हैव दे नोन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, अब हम इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? यू, यू ही सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर, तो यू के साथ भी हैव ही आएगा। हैव यू, ये पैसिव वॉइस में हैव यू और इसके साथ बीन लग जाता है। हैव यू बीन नोन, KNOWN हो जाएगा, नोन, सॉरी KNOWN हो जाएगा। हैव यू बीन नोन, अब के बाद नोन के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। हैव यू बीन नोन टू, अब दे का हो जाएगा देम, कब से? फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ऐसे जो भी सेंटेंस आपका होगा इसको उतार लीजिए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका कुछ और पार्ट अभी इस तरह से जारी रहेगा। आप लोग करते रहिए, इसको एक एक चीज़ नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस भी इसी पर करते रहिए। तो आप सभी लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर को। और जो पुराने व्यूवर्स हैं अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। और चलते हैं कुछ और एक्टिव एज सेंटेंसेस है, जैसे दिया है विल द टीचर टीच दिस लेसन, विल द टीचर टीच दिस लेसन। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? विल द टीचर टीच दिस लेसन एक्टिव एस में, इसी को हमें पैसिव करना हो तो ये विल को विल ही लिखेंगे, क्योंकि इसका और कुछ नहीं होगा विल, और वहाँ पे दिस लेसन है, विल दिस लेसन। अब यहाँ पे दिया है विल या शैल के साथ, मॉडल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। विल दिस लेसन बी, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, विल दिस लेसन बी टॉट किसके द्वारा? एक्शन वर्ड है टीच, बाय द टीचर। विल द टीचर बी टॉट, विल दिस लेसन बी टॉट, सॉरी विल दिस लेसन बी टॉट बाय द टीचर। आप इस तरह से हेल्पिंग वर्ब को अपनी जगह रखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब सुटेबल होगा टेंस का उसके अनुसार आप करते रहेंगे। फिर एक्टिव एस में कुछ और सेंटेंस लेते हैं। हैड दे completed this work before the manager came,
यहाँ दिया हुआ है हैड दे कंप्लीटेड दिस वर्क बिफोर द मैनेजर केम। अब इसको आप पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? हैड को हैड ही लिखेंगे पैसिव वॉइस में। यहाँ हो जाएगा हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे दिस वर्क, हैड दिस वर्क। अब यहाँ पे हैज़ हैव हैड रहे तो विल हैव शैल हैव रहे, आपको बीन लगाना जरूरी है परफेक्ट टेंस में। हैड दिस वर्क बीन कंप्लीटेड, हैड दिस वर्क बीन कंप्लीटेड बाय देम। अब कब? बिफोर द मैनेजर केम, बिफोर द मैनेजर केम क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करें। अगर इसमें कहीं और भी दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डालें और इसको हम सॉल्व कर देंगे। और आपको फिर से कुछ जो भी आपकी कमियां हैं, जो कहीं आपको दिक्कत है, आप तुरंत फ़ोन करें या कमेंट में डालें। अगर आप मेरे नंबर को जान रहे हैं तो उस पर कॉल भी कर सकते हैं, नहीं जान रहे हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हमें ये दिक्कत है, उसको हमें दूर कर दूँगा। इस तरह से और भी सेंटेंस हैं, उसको आप करेंगे अभी। डिड ही प्लीज एवरीवन, डिड ही प्लीज एवरीवन। अब यहाँ देख रहे होंगे डिड है तो पैसिव वॉइस में वाज या वर होगा, और एवरीवन सिंगुलर है तो हो जाएगा वाज एवरीवन, वाज एवरीवन। प्लीज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लीज्ड। अब किससे? यहाँ पे देखिए विद लग जाएगा। ये प्लीज जब पैसिव वॉइस में उसके साथ विद का प्रयोग करते हैं, विद हिम। वाज एवरीवन प्लीज्ड विद हिम। फिर एक्टिव वॉइस लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। हैव यू फ्लोन अ काइट, हैव यू फ्लोन अ काइट। अब यहाँ देखेंगे ये हैज़ हैव है तो इसके साथ पैसिव वॉइस में हैज़ या हैव के साथ बीन लग जाएगा। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? यहाँ पे एक काइट लेंगे, इसके साथ हो जाएगा आपका हैज़ अ काइट, हैज़ अ काइट बीन। फ्लो का थर्ड फॉर्म फिर से फ्लोन कर देंगे। फ्लोन किसके द्वारा? बाय यू। हैज़ अ काइट बीन फ्लोन बाय यू। फिर एक्टिव वॉइस और सेंटेंस लेते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि वर दे laughing at him, वर दे laughing at him। अब देखिए यहाँ वाज या वर है तो वाज या वर ही पैसिव वॉइस में होगा, हिम के अकॉर्डिंग वाज हो जाएगा तो पैसिव वॉइस में लिखेंगे वाज ही। और फिर यहाँ देख रहे होंगे आईएनजी लगा है तो बेस फॉर्म है बी, उसमें आईएनजी लग जाएगा बीइंग। वाज ही बीइंग, लाफ का थर्ड फॉर्म कर देंगे वर्ब को, लाफ्ड एट। ये अपने साथ यहाँ लगा रहेगा बाय देम। तो इस तरह से एक फॉर्मेट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है कि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में बनाएं। आज इसको आप पूरे एक एक चीज़ को प्रैक्टिस करिए, फिर इसका अगला पार्ट बड़े जल्द ही आपके सामने लाएंगे। और तो तुरंत आप सब लोग इस पर जुड़ जाएं, इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर को, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।